Good morning. Myself, Pankaj Kumar Singh. Today I am going to deliver lecture first of class 10th, chapter 2. Topic is sector of Indian economy. Learning outcomes in these chapters. First of all, classification of sector according to economic activities, comparing three sectors, historical change in sectors, primary sectors and tertiary sectors. 5. Where most of the people employments, division of sectors as organized and unorganized, how to protect workers and unorganized sectors, sectors in terms of ownership, public and private sectors. My dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है चैप्टर 2. टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है? लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम इज अ फॉलोइंग. दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच क्रिएट्स इनकम्स. ऐसा एक्टिविटीज जिससे हमें कोई इनकम जनरेट होती है, या प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो. ये सारे जो फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम इनकम जनरेट करते हैं, वो सब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्टर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को सेक्टर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नेक्स्ट, कंपेयर थ्री सेक्टर्स. कंपेयरिंग कि प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स. विच सेक्टर्स is most important and how many contributions in GDP. We have studied in this chapter historical change in sectors. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर, और पब्लिक किस तरह से प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्सरी में शिफ्ट हुए हैं, और उसका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एजुकेशंस, हेल्थ, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस तरह से चेंज हुआ. इस चैप्टर में हम लोग हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर में पढ़ेंगे. प्राइमरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर के बीच कंपेयर को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में जो पब्लिक वर्क कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और टर्सरी सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं उनकी वर्क एक्टिविटीज़ क्या है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट आएगा वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयमेंट्स. कौन सी सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, कौन वो सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा जीडीपी आती है, और कौन सा सेक्टर है जो सभी सेक्टर को बेस तैयार करते हैं. इन सारे चैप्टर को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज हम लोग देखेंगे वर्क एक्टिविटीज़ जो हो रही है, या प्रोडक्शंस हो, या कंजम्पशन हो, या डिस्ट्रीब्यूशंस हो. ये सारे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह की रूल रेगुलेशंस है, किस तरह की नॉर्म्स है, ये सारे चीज़ों को कहाँ उनकी जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ये सारे चीज़ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. उनकी किस टाइप की बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और नहीं की जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ किस तरह की प्रोग्राम्स, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, कि सेक्टर जो है उसकी जो ऑनरशिप कौन है, पब्लिक है या प्राइवेट है. इंडिविजुअल सेक्टर्स, इंडिविजुअल पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड public governments is a ownership. Next, economical activities. It is a very simple. Look here, some pictures. Some peoples mix bricks, coolie carry bag, and vendors
distribute papers. Some women work in cotton fields, and here women sells garments to their customers. Here हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट पीपुल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड है, आई मीन कि इंगेज है। और इंगेज है तो इनके क्या हो रहा है कि ये सारे लोग इसलिए काम करें कि उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स इस एक्टिविटीज़ से फुलफिल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स है, लेबर्स, ये यहाँ ब्रिक्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको इससे इनकम आएंगे तो वो अपनी फुल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है, नीड्स है, वो फुलफिल कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये सारे एक्टिविटीज़, ये सब सारा जो हम लोग पिक्चर देख रहे हैं ये एनसीईआरटी में दी गई है, इस सब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हेयर those economic activities, set of activities, not a single activities, lots of activities includes in our nearby. The economical activities are set of activities carried by the human beings satisfy their needs. इट इज़ वेरी सिंपल कि वो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिससे हमको नीड्स से जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो उससे हम सेटिस्फैक्शन पाते हैं। दीज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड गिव सर्विस। या तो ये हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पीपुल नीड्स और वेज, जिसको हम कि जो पीपुल्स को नीड्स होती है, जिनको ज़रूरी वांट्स होते हैं, उनको हम लोग गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैव द थ्री फैक्टर्स। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैव द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शंस, वी हैव प्रोड्यूस एनी थिंग्स, वाई? बिकॉज उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है हमारे सोसाइटी में। अब उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से कहाँ जाएगा? कस्टमर के पास। और कस्टमर के पास जाने के लिए क्या होगा? बीच में कमर्शियलाइजेशन इज ए नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट रीच टू कंज्यूमर्स ईजिली। सो कमर्शियलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑल्सो, it is a type of economical activities. And consumptions, we have needs. Here Coca-Cola produce in a factory, there is a productions, and here in this Coca-Cola cold drinks transport to the different markets where needs or here consumptions. People consumes the cold drinks. So economical activities is those activities by which we have produced goods and give service to that people's needs or wishes. Next, economical activities, we have क्लासिफाइड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ये सारे जो एक्टिविटीज़ है इसको हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे? क्लासिफिकेशंस, दे आर थ्री टाइप्स: प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर्स। दे आर थ्री सेक्टर्स। ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री सेक्टर: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ये सारे सेक्टर को हम लोग अलग अलग वे में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर्स, इट इज़ अ वेरी सिंपल। प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्टर? Primary sector is activities undertaken using the natural resources। यानी वो सारे एक्टिविटीज जो हमने डायरेक्टली नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करके हम लोग कुछ गुड्स या गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब सारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर्स, या हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल्स एग्रीकल्चर्स, वी हैव यूज लैंड, लेबर, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। माइनिंग, मिनरल्स, फॉरेस्ट्री, प्लांट वगैरह, फिशिंग्स, डेयरी एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। इसे हम प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं? सब क्या है? तो बिकॉज इट इज अ फॉर्म्स ऑफ द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी हैव सब्सिक्वेंटली मेक।
कह रहा है कि इसे हम प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कि सभी जितने भी अदर फैक्टर्स है, अदर प्रोडक्ट है, उसके लिए एक बेस तैयार करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि मुझे बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए क्या, जैसे पहले वीट कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर्स यानी कि हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स या एग्रीकल्चर्स के थ्रू, और एग्रीकल्चर से फ्लोर बनेगा, फ्लोर मिल में जाएगा, फ्लोर मिल से फिर कहाँ जाएगा, बिस्किट की कंपनी, तो बिस्किट वहाँ से बनेंगे। तो ये क्या क्या कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं हो तो सेकेंडरी सेक्टर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, और एक नया जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर्स बिकॉज इट फॉर्म्स ऑफ द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स है और टर्सरी सेक्टर है उस सब का बेस तैयार कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर्स। रॉ मटेरियल कौन तैयार कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर्स। सो since most of the natural product we get from the agriculture, dairy, forestry, fish, sea एक्सेट्रा, मतलब हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स ज़्यादातर हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर से होगा या तो डेयरी होगा, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया एक्सेट्रा। जैसे हमें फॉरेस्ट की बात करते हैं तो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, फिशिंग, इट इज़ ऑल्सो कल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइमरी product we have achieved by the agricultural activities, so it is called agricultures or related sectors. So primary sectors को ही हम लोग agricultures और other sectors भी कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज यहाँ एग्जाम्पल्स दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर, नाउ द प्राइमरी सेक्टर इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को फुल्ली तरह से यूज करते हैं फ्रॉम द लैंड और सी, या तो हम लैंड या तो सी को फुल्ली यूज करते हैं, टेक और रिसोर्स, और उससे रिसोर्स से हम लोग कुछ न कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। लैंड सी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्सेट्रा। मैनी ऑफ पीपल्स वर्क इन प्राइमरी सेक्टर्स एंड दे आर इन आवर कंट्री, हम अपने देश में अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर more than 60% people are engaged in the primary sectors. They have adopt farming occupations, they have adopt agricultural activities in our country. हमारे देश में कुल मिलाकर, और इसकी कंट्रीब्यूशंस जीडीपी में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।